हमें ऐसा कोई भी फ्री वादा जो केजरीवाल सरकार ने किया हो उसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में वोट लेने से पहले बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान मैं दूंगा, ठीक है ना। उसका कार्यकाल पूरा होने को आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीत गए दोबारा यहीं पे नहीं कहीं, 2 बार जीते, दोनों बार यहाँ पे आए नहीं है। ये निगम पार्षद को तो कोई मतलब ही नहीं है, उसके पास जाते तो बोले कि भैया आपका हमारा ये एरिया हमारे उसमें नहीं आता। आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल ही वोट नहीं देंगे, और ना दिया है ना देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। दिल्ली को जिस तरीके से विदेशों में हमेशा से साफ स्वच्छ दिखाया जाता है, जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार मुफ्त पानी, बिजली, इन सब की बात हमेशा से दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार के लिए करती है। लगातार अपने दिल्ली में होर्डिंगबाजी के जरिए भी लगातार ये बताने का प्रयास करती है कि दिल्ली के लोगों को लगातार मुफ्त बिजली, पानी मिल रहा है। लेकिन वास्तव में क्या दिल्ली की जनता को फ्री पानी, बिजली, जो सरकार की सुविधाएं हैं वो मिल पा रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इन सब पर बात करने के लिए इस समय हम प्रेम नगर में हैं और एक ये इलाका है जिसमें कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार की जो सुविधाएँ हैं, फ्री पानी, बिजली, आपको कुछ सुविधा दिल्ली सरकार द्वारा जो मिलना चाहिए वो मिल रही है? केंद्र सरकार दे रहा, सरकार कुछ नहीं दे रही है। हाँ। आपके एरिया के विधायक जो मदन लाल जी हैं, आपको उनसे कभी सहूलियत कुछ मिला, सुविधा? वो जीत गए दोबारा यहीं पे नहीं कहीं, 2 बार जीते, दोनों बार यहाँ पे आए नहीं है। हाँ। आपको लगता है इस बार जो है, अगर वो जैसे दिल्ली सरकार हमेशा कहती है हमारे विधायक एकदम नॉर्मल आदमी की तरह रह रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए समय समय पर पहुँचते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, आप लोगों को लगा कि कभी विधायक आपकी बातों को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनते हैं। एरिया में सबसे बड़ी समस्या क्या सर है? अगर आप लोगों आपसे जानना चाहो, क्या नाम है आपका, पहले तो बताइए। रावण नाम है हमारा। क्या लगता है कि एरिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या क्या है? आप लोगों को क्या परेशानियां सबसे ज़्यादा होती हैं? ये गंदगी, सामने देखो कूड़ादान है, वो सब उठाने आते नहीं है कूड़े से। अच्छा। और ये पूरा वहाँ पर गंदी मचा रहता है कूड़ों का, ना कोई सा झाड़ू मारने आते हैं। नहीं, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिला, सिवाय सिर्फ वादा किया है इन्होंने कि मैं वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसने कोई वादा पूरा नहीं किया है। झुग्गी झोपड़ियों में वोट लेने से पहले बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान मैं दूंगा, ठीक है ना। उसका कार्यकाल पूरा होने को आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात, हमारी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर इतना कोई खास विकास वाली बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा वोट तो आप ही लोग स्लम से उनको जाता है, जो गरीब बस्तियों से जाती है सबसे ज़्यादा, लेकिन आप ही लोगों की परवाह नहीं की जा रही है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मतलब वादे जो किए ना उन्होंने, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा। कोई खास बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि जो केजरीवाल सरकार हमेशा से ये बोलती है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जैसे मदन लाल आपके एरिए से हैं, वो आम जनता की समस्याओं को सुनते हैं, आम लोगों के बीच में रहते हैं, आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि वो आम जैसा व्यवहार करते हैं? या नहीं, वो एक तरफा ही बैठते हैं। जो नीचे के हमारे क्या है, हमारे एक और है जो उनको ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं, वो लोग वो उन्हीं की बात मानते हैं। अगर वो जो भी उन्होंने कह दिया ना वही मानेंगे। ऐसा नहीं आम लोगों से मिलें, सबसे मिलें, वोट सभी देते हैं उनको, लेकिन वो सिर्फ एक ही बंदे की वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे जानना चाहो, क्योंकि आप एरिया के बारे में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या क्या समस्याएं आपके इस एरिया में, अगर आपसे जानना चाहें सबसे बड़ी समस्या क्या क्या है इस एरिया में? देखो, हमारे ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ियों में तो सबसे ज़्यादा समस्या साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई होनी चाहिए। निगम पार्षद को तो कोई मतलब ही नहीं है, उसके पास जाते हैं तो बोलें कि भैया आपका हमारा ये एरिया हमारे उसमें नहीं आता, ये एनडीएमसी में आता है। तो साफ़ सफाई सबसे विशेष होती है। यहाँ पूरी नालियाँ भरी पड़ी है, लोग आते हैं लेकिन इतने पत्थर भारी रख दिए कि उठा नहीं सकते, वो लोगों के कीड़े मकोड़े अंदर जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जुमलेबाजी वादे हैं और कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है। फ्री सर, आपसे जानना चाहूँ तो आपको जो सुविधाएं जैसे फ्री पानी, बिजली आपको अगर बात करी जाए, दिल्ली सरकार के जो विधायक हमेशा से वादा करते हैं, दिल्ली सरकार वादा करती है कि हमें फ्री बिजली लोगों को दे रहे हैं, दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं, आपको वो सुविधा मिल रही है क्या? जी नहीं, हमें ऐसा कोई भी फ्री वादा जो केजरीवाल सरकार ने किया हो उसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जी, यहाँ तक कि नालियाँ सफाई से लेकर कोई भी चीज़ किसी प्रकार से, अगर हम उनके पास जाते भी हैं तो हमारी वो सुनते भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 तरफा पे झुग्गियाँ बटी हुई हैं, एक तरफ आम आदमी, एक तरफ बीजेपी। वो ये कहते हैं आप बीजेपी वाले हो, आप वहाँ से काम कराइए, हम आम आदमी के हम अपने आप देख लेंगे, कोई काम नहीं होता है यहाँ पे।
तो आप लोगों को इस बार जब मौका मिलेगा, क्या एक बार दोबारा से जो है बीजेपी को लाना पसंद करेंगे या आम आदमी पार्टी को दोबारा से जो सत्ता में भी है? बीजेपी। आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल ही वोट नहीं देंगे, और ना दिया है ना देंगे। कोई रीज़न जो क्यों? हमें नहीं है पसंद, काम करने का तरीका पसंद नहीं है उनका। जी, इसलिए। अब विधायक आप हो, अगर आपके पास जाना, आप हमारी नहीं सुनोगे तो फिर फ़ायदा क्या है आपका? तो हमें आपके पास जाएँ क्यों? जो हमारे लिए सांसद काम कर रही है, हम सांसद के पास जाते हैं, वो काम करती है हमारा। आप लोग कभी विधायक के ऑफिस में गए? अब जब हमारे यहाँ लाइट की एक समस्या हुई थी बीच में, तो हम सबसे पहले विधायक के पास गए, जी हमारे पास लाइट की समस्या, कहते हैं जी हमारा 6 महीने लाइट नहीं आएगी। आप पूरी पब्लिक से पूछ सकते हो कि लाइट की परेशानी के लिए रोड पे पड़ी हुई थी पब्लिक। जब हम सांसद के पास गए तो उन्होंने एनडीएमसी से एक्शन लिया, तो मीटर लगने चालू है। तो उसके बाद फिर फटाफट एक्शन हुआ है कि हाँ जी मीटर लगे। अब यहाँ पर 2 प्रकार के मीटर लगे हुए हैं, एक BSES, एक एनडीएमसी। अब हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या है, खिचड़ी क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो विधायक जी बताएंगे, या CM बताएंगे, या सांसद बताएंगे। हम आम जनता को क्या पता। यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। तो ये तो केजरीवाल सरकार कह रही कि हर मोहल्ले में हमने कर दिया मोहल्ला क्लिनिक है सुविधा। आप किसी से पूछ लो, यहाँ पे किसी से, हम तो झूठ बोल सकते हैं, किसी से पूछ लो आप, यहाँ इस जगह के अंदर कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। दवाइयों के लिए बूढ़े लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती, कहाँ से लेंगे? गरीब आदमी हैं। दवाई लेने NDMC में। ये तो जो है आपके विधायक का काम है कि यहाँ एरिया में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था करवाएं, आप लोगों की सुविधा मिले। कभी आप उनसे बात होती है इस बारे में आप लोगों? कोई बात नहीं होती जी। अच्छा, आप लोगों के एरिया में अगर बात की जाए, पार्क की सुविधा कहीं पर है जो एरिया में मिलना चाहिए? जाते हैं वहाँ पर कंप्लेंट हो जाती है, मैच खेलने में किसी के घर में बॉल जाती है तो कंप्लेंट कर देते हैं यहाँ मत खेलो। अच्छा, तो कंप्लेंट कर देते हैं, पुलिस वाले भगा देते हैं वहाँ से। क्या लगता है? यहाँ से पुलिस वाले खुद पकड़ के ले जाते हैं, या कहीं बाहर भी कुछ भी खेलने जाए, कहीं भी कोई भी जाता है या कोई उल्टा काम करता है, कुछ भी करता है, तो यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। क्यों, क्या कारण है? क्या बताती है पुलिस, क्यों ले जाती है? कोई आपको कुछ पता चला किस बारे में ले जाती है पुलिस? अब ये तो नहीं पता, अब यहाँ से जैसे मर्जी ले जाते हैं। हमारे इधर एक ही मतलब 200 मीटर दूर होगा पार्क, उसमें खेलने जाते हैं हम, तो वहाँ पर पता है बॉल चली जाती है किसी घर में, तो कंप्लेंट करके पुलिस वाले भगा देते हैं हमें। तो हम कहाँ जाए फिर? आप लोगों से एक सवाल मैं पूछूं, आप जो है एज अ यूथ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो दिल्ली सरकार जो है शिक्षा को लेकर, जो एजुकेशन को लेकर कहती है, दावे करती है, आपको लगता है वो जो है आपके एरिया में कहीं शिक्षा जो है सबसे बेहतर मिलती है? सर्वोदय विद्यालय मंडी स्कूल, अच्छा, वहाँ पर स्कूल बड़ा प्यारा है और स्कूल भी अच्छा, पढ़ाई अच्छी है उसमें। तो मतलब आप कहते हैं कि केजरीवाल अच्छा काम शिक्षा में कर रहे हैं? कहाँ, तो हमारे पार्क कहाँ है? पार्क तो दिलाओ, हमारे गाँव में पार्क चाहिए ना, हमें तो खेलने के लिए चाहिए टाइम। नहीं है, उस पर से डेंट पेंट करा गया। सबसे बड़ा बढ़िया हमारा स्कूल है नबी स्कूल, और एक तुम्हारा सर्वोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और NDMC के स्कूल है। सारे बेहतरीन बढ़िया स्कूल हैं सारे, ये तो शुरू से बढ़िया, ये सारे पहले से ही बने हैं? पहले से बहुत बढ़िया बने हुए हैं। इन पे कुछ डेंट पेंट करा गया है बस। केजरीवाल सरकार का काम मतलब इस एरिया में आपके नहीं पहुंचा है साफ तौर कुछ भी नहीं है जी यहाँ पे, केजरीवाल को कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो अगली बार अगर मौका मिलेगा तो क्या लगता है आप लोगों को फिर से एक बार आम आदमी पार्टी का विधायक चुनना पसंद करेंगे या बीजेपी को? भाई जो हमारे लिए काम करेगा उसी के साथ हमें, उसी के साथ होएगा। कौन काम कर रहा है? आपको क्या लगता है कि कौन काम कर रहा है? अभी तो कोई सुनवाई ही नहीं है। घर में कुछ नहीं लगे, सबके घरों में बोला था कि इन पानी के नल लगेंगे, अभी तक किसी, सबके घर देखते आ रहे, किसी के घर में कुछ भी नहीं लगा है। सब अपने अपने घर में खुद अपने अपने पैसे लगा के लगा रहे। और यहाँ टॉयलेट बोला था हमारा टॉयलेट अच्छा हो जाएगा, और बुरा हो रखा हमारा टॉयलेट, तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये है पूरा पानी तो आता है इसमें, मगर सफाई सही ढंग से नहीं होती। देखो सफाई, सफाई नहीं है, अंदर जाके देखो आप, बिल्कुल ही सफाई नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक यहाँ पर। हाँ, सिर्फ बोल रखा है कि अभी तक ये सब होएगा, कुछ भी नहीं करा है। हाँ, बोर्ड मिल जाता है उन्हें, बोर्ड हो जाता है, वो कुछ करते नहीं है। पहले बोलते हैं हम तुम्हारे बोर्ड लेने से पहले सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं करता है। हाँ, तो ऐसे के ऐसी पड़ा है। आप अंदर जाके देख सकते हो, टॉयलेट भी कितना ख़राब हो रहा है। दादाजी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके इस कैंप में जो है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो अरविंद केजरीवाल सरकार बोलती है कि हम फ्री में दे रहे हैं लोगों को, फ्री उरी की सुविधा कुछ मिल रही है? नहीं, पानी तो मिल रहा है। अच्छा, लाइट भी आ रही है, लाइट पर चली बहुत जाती है, बार बार में कटती है, और आधी आधी बार तो लाइट आती है, आधी बार लाइट आती नहीं है। अच्छा,
आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है या फिर किसी दूसरे सरकार को अब आना चाहिए जो है, जैसे दिल्ली में दूसरी बार ये केजरीवाल सरकार है, तो आपको लगता है अच्छा काम कर रही है? हाँ, केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है। देखने भी नहीं आ रहा है या 9 साल तक के कौन है क्या नहीं है। केजरीवाल सरकार तो बड़ा आम होने की दावा करती है, एक हमारे विधायक मिलने जा रहे हैं लोगों से। यहाँ देखने भी नहीं आ रहा है कभी यहाँ ज़िंदगी में। हाँ जी, 9 साल हो गए उनको, कभी देखने नहीं आते। हाँ, पब्लिक है क्या नहीं है यहाँ पे, बस। कुछ सुविधा मिली है? अगर आपसे जानना चाहें एरिया के बारे में, कोई मोहल्ला क्लिनिक आपके इस एरिया में मिला हो? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ तो। बाकी वही है, सफदरजंग है, एम्स है, इसी में लोग जाते हैं, और नीचे सेंटर मार्केट में वहाँ जाते हैं जो अस्पताल है, बस। यहाँ कोई वैसे नहीं मेहनत। नहीं, केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की बात है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। कुछ काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हमारी छत पे देखो इतनी नीची तार पड़ी हुई है, करंट भी लग सकता है बच्चों को, तार ऊंची नहीं करवा सकते। जी हाँ। आपने कभी कंप्लेन किया इस बारे में कि जो है हमारे यहाँ छत के ऊपर तार लटकी हुई है, कभी भी खतरा हो सकता है? बोल के चले जाते हैं कि हाँ कर लेंगे, मगर उन्होंने नहीं ऊंची तार करेंगे। अभी भी आप जाके देखो तार लटकी हुई है नीचे। आपके एरिया में मोहल्ला क्लिनिक या जो सुविधाएं केजरीवाल सरकार बोलती है, जैसे आप लोग बीमार पड़ते हैं, छोटी मोटी बीमारी है, तो आप लोग मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं। आपका मोहल्ला क्लिनिक है इस एरिया में? हाँ। अभी बना है, ओपन नहीं हुआ है, बगल में ही नीचे ही मदर डेयरी के पास अभी ओपन नहीं हुआ है। ओपन हो जाएगा तो जाएंगे ना, अभी तो कोई ओपन ही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा उसका। ओपन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों, वहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग अगर जानना बताओ। ये तो दिक्कत है, ये है कि यहाँ पर हफ्ते में एक बार सफाई होती है। डेंगू वेंगू तुम्हें पता है, गली है, या गंदी मोहल्ला साफ नहीं होता। कभी कभार आते हैं सफाई वाले, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ऐसे आते हैं। आपसे जानना चाहूँ, जैसे कोरोना ये काल था जब, तो आप लोगों को जो है केजरीवाल सरकार से कुछ सुविधाएं मिली? जो मुफ्त राशन की बात करती है केजरीवाल, वो मिले हैं, सबको मिली है, सबको मिली है राशन। ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल जी ने सबको दिया है राशन है, गली गली में सबको दिया है। यहाँ पर ला के भी राशन, मतलब जो खाना बनता था गरीबों के लिए आता था, खाना भी मिला है। केजरीवाल ने नहीं, मतलब और भी पार्टियां हैं, सब ने दिया है, ऐसा किसी नहीं। बीजेपी पार्टी ने भी दिया है, केजरीवाल ने, सरकार ने भी दिया है, सब ने दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या बोलते हैं, मोहल्ला क्लिनिक अभी बना है बीच में, अभी ओपन भी नहीं हुआ है। अभी ओपन होने में पता नहीं कब तक ओपन होगा, देखो ऊपर वाले की। क्या लगता है कि काम जो है सबसे बढ़िया कौन कर रहा है, केजरीवाल सरकार या बीजेपी की जो एमसीडी में सरकार थी उसने? अच्छा, अगर दोनों कंपेयर किया जाए तो कौन अच्छा काम कर रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अभी तो केजरीवाल ही कर रहा है। हाँ, क्योंकि देखो हर गली में कैमरे लगा दिए हैं, चोरी भी कम होती है। अगर हर जगह वाईफाई है, किसी को नेट की दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ की दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी वो सफाई की है, वो तो अभी देखो तुम्हें पूरी तरह तो उनके हाथ में है भी नहीं। पूरी तरह होता तो फिर की बात क्या होती। ये बात तो बीजेपी है, तुम्हें पता है बीजेपी। अब तुम देख लो, यहाँ चले जाओ बीके दत्त कॉलोनी, पूरा एरिया साफ रहता है। एनडीएमसी का एरिया है ना, ये एमसीडी है, एमसीडी में कहाँ साफ रहता है? एनडीएमसी में दिन रात सफाई होती है। एनडीएमसी में सरकारी क्योंकि वहाँ पर सारे वो रहते हैं ऑफिसर, यहाँ कहाँ रहता कोई। ये देख लो आप, सामने नाला है। अगर आपसे जानना चाहूँ तो यहाँ के विधायक हैं मदन लाल जी, आपको लगता है वो विधायक के तौर पे जो उनकी समस्याएं सुनना होता है लोगों के बीच में जाकर, कभी आते हैं आप लोगों से मिलते हैं या समस्याएं सुनते हैं आप लोग? नहीं, सुनते हैं, यहाँ आते हैं, जब ज़रूरत होती है आते हैं, सबसे मिल के जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक हैं वो, अगर कोई भी हेल्प हमें चाहिए होती तो हम उनके पास जाते हैं, वो सबको मैं हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूलों में कुछ बदलाव आया है? नहीं आया है। सबके जितने भी सरकारी प्राइवेट स्कूल है उनमें भी उन्होंने स्कूल बनवाए हैं। अभी हाई डेफिनेटली कर दिया सर स्कूल में भी, मतलब कोई भी बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम पढ़ना, चाहे वो हिंदी मीडियम या कुछ भी, उसके लिए भी अच्छा बना दिया उन लोगों ने, केजरीवाल सरकार ने। हर जगह स्कूलों में हाई यूनिट कर दिया है, और सारे स्कूलों में जैसे पुरानी बिल्डिंगें थी उनको तोड़वा के नई बिल्डिंगें बनवा दी हैं। कोई सुविधा नहीं मिली जी, यही है कि अनाज मिल रहा है फ्री का, और ये बिजली का तो बिल जा रही है, बिजली लगवाई थी ये नहीं, बस और तो कोई सुविधा नहीं है उनकी। आपसे अगर जानना चाहूँ तो आपके एरिया में आप जो है, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे होंगे। मैं तो बहुत सारे, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर, क्या क्या दिक्कतें हैं जो सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको सुधार करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा जी, यहाँ इतना है कि सरकार की तरफ से तो यहाँ अंधी हो गई पुलिस, कुछ भी होता रहे, कटा मरी, कुछ भी, परेशान है पब्लिक इतनी। हाँ, इतनी कि पुलिस वाले कुछ नहीं करते किसी का भी।
आपको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, आप पेंशन के तौर पे, आप वृद्ध हैं, आपको पेंशन मिलनी चाहिए, आपको सुविधा मिली? पेंशन कुछ नहीं मिली जी, नहीं मिली पेंशन हमें अभी तक। आप कभी गए विधायक से बात करने के लिए? विधायक बात करिए, उसके पास कागज़ जमा कर लिए थे अभी 2022 के बाद, तो उन्होंने कही अभी आई नहीं, पेंशन आई नहीं, ऐसे कह देते हैं। हाँ, तो आपसे जानना चाहूँगा कि काम जो है केजरीवाल सरकार का अच्छा है, एक बार दोबारा से चुनना पसंद करेंगे आम आदमी पार्टी का विधायक, या दूसरी कोई पार्टी पसंद करेंगे? अब क्या करें जी, अब वैसे तो मोदी का ही राज है, यहाँ मोदी का राज है। केजरीवाल ने जितना था करा है, समझे, और बाकी तो और कुछ नहीं करा। हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो वैसे झूठी सांची कहें कि हमें नहीं मिला कुछ भी। लाइट वाइट की सुविधा है आपकी इस इलाके में? सुविधा है, लाइट की सुविधा है, पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है जी। हाँ जी, बिजली बिजली आ रही है बिल्कुल। हाँ जी, 24 घंटे बिजली आ बिल आता है कि नहीं बिजली का? आता है जी, बिल आता है 2022 ऐसे 3-3 हज़ार इतने बिल आते हैं। नहीं तो दो, आप लोगों को अगर पता हो तो दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखी है। तो फ्री है, वहाँ की तो पंखा है, कूलर है, चलाते हैं गर्मी में, तो उनका तो बिल आएगा ही। हाँ हाँ, वो बिल तो आता है ये। सर जी, हमारे समस्या ये है कि हम एनडीएमसी एमसीडी के लफड़े में फंसे हुए हैं। जो हमारी आधी लाइट एनडीएमसी की है और आधी एमसीडी की है, बीएसएस की है, और दोनों के बीच में हमारा आधार कार्ड जो बना हुआ है वो एनडीएमसी का बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, इस पर एनडीएमसी लिखा हुआ है, और हम एमसीडी में वोट डालते हैं। हाँ, और हमारा हर चीज़, जो बिजली ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, कुछ कचरा डाल रहे हैं, वो हमारा एनडीएमसी क्षेत्र में जा रहा है। हमारा कारोबार, हमारा बच्चा, हमारा राशन कार्ड, ज़्यादातर हमारे सारे आईडी प्रूफ एनडीएमसी का है। और हम बीएसएस के इसमें डाल के, वो उन्होंने अपनी तार डाल दिया, उन्होंने अपनी तार दिया, दोनों की तार एक साथ चल रही है। वो तार के वजह से कभी भी शॉर्ट या आग लग सकती है, दुर्घटना हो सकता है। जो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या बीएसएस लेगी या एनडीएमसी लेगी? इसका समाधान हमें निकालना चाहिए। या एनडीएमसी में डालो या एमसीडी में डालो। ये नेतागिरी के, वोट की राजनीति के चक्कर में हमारी जनता यहाँ पिस रही है। इसकी आप लोग कभी इस एरिया के, जैसे कि पार्षद होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, आप लोग कभी इन लोगों से मिले या अपनी समस्या को रखा? जी जी, हमने पूरे गली गली में, हर घर में जाके साइन करवाया पब्लिक से कि हमारा क्षेत्र एनडीएमसी में डाला जाए। एनडीएमसी के अंदर साफ सफाई सुथरा बहुत अच्छी है, आपको इस चीज़ की वजह से पता है। तो हमने सब एप्लीकेशन लिख के हमने निगम पार्षद सीमा मलिक को दिया कि भाई हमारा ये दिक्कत है। उनके पास हम सफाई के लिए जाते हैं तो वो सीधा कहती है कि हम ये एरिया हमारा नहीं पड़ता, लेकिन पार्षद साहब मना करता है। एनडीएमसी में जाते हैं तो एनडीएमसी वाला कहता है तुम्हारा एरिया मेरे अंदर नहीं पड़ता है। तो क्या हम तो हिंदुस्तान के मेन दिल्ली में रह रहे हैं, तो हम किधर जाए? हमारा ये मेन समस्या है। हाँ, कल को हमारा कोई तोड़ता है फोड़ता तो हम किस पे दावा ठोकेंगे, किसको क्या कहेंगे? बस बारूद के ढेर पे हम टिके हुए हैं। ये भाई साहब के साथ भी हम गए थे, साइन करवाए पब्लिक के साथ, इनके साथ में हमारा फोटो हुआ, उनके मालिक के हाथ में खुद में लेटर देखा हूँ। हाँ, मैं बहुत ऊपर हाई लेवल तक कल भी हम बात पहुँचा। उस टाइम पे आज जमागन भी थे, उनके यहाँ भी बात पहुँचाया, सब नेताओं के साथ बात है। बस थोड़ा देर की बात होती है, फिर ठंडे बस्ते में चले जाती है। बस यही है। तो ये इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। प्रधान जी हैं इलाके के, ये बता रहे हैं कि इनकी समस्या जो है, मुझे लगता है जो यहाँ के पार्षद हैं, मदन लाल जी जो यहाँ के विधायक हैं एरिया से, मीनाक्षी जी हैं सांसद एरिया से हैं, तो उन सबको इस पे एक बड़ी समस्या है इलाके की, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों की जो समस्या होती है आमजन की, जहाँ से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो दायित्व ये बनता है कि जो प्रतिनिधि हैं, जनता प्रतिनिधि हैं, वो इनकी समस्याओं का भी निदान करें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रमन, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।